हमारे देश में किसी जान की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए हो सकती है। एक ऐसा कार्यक्रम जहां दीवार के एक तरफ खुशी मन रही थी तो दूसरी तरफ जाने जा रही थी। दरअसल हम आपको बता दें कि बेंगलोर में भगदड़ मची आरसीबी की विक्ट्री परेड थी। 18 सालों बाद जीत कर आई आरसीबी की ऐसी खुशी मानो हमेशा के लिए दाग लगा कर हुई। दरअसल 11 की मौत, अब जिम्मेदार कौन? जिस तरीके से आरसीबी की जीत भुनाने में लोगों को बचाना भूल गई है कर्नाटक सरकार। दरअसल हम बता दें कि इस तहत ट्रॉफी जीतने के बाद जश्न मनाने के लिए स्टेडियम जाने के लिए भीड़ उमड़ी थी। भीड़ ज़्यादा थी और उससे भी ज़्यादा उनका जोश था। ना भीड़ काबू में थी, ना ही उनका जुनून और पागलपन। और इसी पागलपन ने तोड़ दिया, अफरा तफरी मच गई। कई लोग कुचल गए, कई लोग घायल हो गए और कईयों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दरअसल ऐतिहासिक जीत के बाद हुई विजय जश्न के दौरान 11 परिवारों में मातम पसरा गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम और विधानसभा के आसपास उमड़ी लाखों की भीड़ ने जब संयम खोया तब वहां मौजूद प्रशासन और आयोजकों की लापरवाही उजागर हो गई। लाखों की भीड़ आरसीबी के 18 साल में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में जाने के लिए उमड़ी थी। भीड़ ज़्यादा थी और उससे भी ज़्यादा उनका जोश रहा। आखिर ये तस्वीर आई, तस्वीर ने सबको झकझोर दिया। तकरीबन 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी भी कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि कौन है भगदड़ की इन मौतों का जिम्मेदार? जिन 11 लोगों की अपने जान गंवाई वे महज क्रिकेट प्रेमी थे, विराट कोहली के दीवाने थे, आरसीबी के फैन थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये दीवानगी उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। 13 साल की दिव्यांशी से लेकर 26 साल की दिया और 21 साल का श्रवण सभी उन लाखों लोगों में शामिल थे जो सिर्फ एक झलक अपने सितारों की पाने के लिए आए थे। अपने स्टार के आंसुओं के लिए जो लाखों लोग पागल थे, उनके दर्द से उन स्टार खिलाड़ियों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तालियां बजती रही, फ्लाइंग किस लुटाए जा रहे थे। कैसे हो सकता है कि इन स्टार खिलाड़ियों को जानकारी नहीं थी? और जानकारी नहीं थी तो दी क्यों नहीं गई? भगदड़ के बाद भी जश्न क्यों मनता रहा और विजयी भाषण चलता रहा? पीठ थपथपाई जाती रही। विराट कोहली को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचने वाले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का कहना था कि जश्न सिर्फ थोड़ी देर चला। सोचिए, लोगों की मौत के बाद अगर 1 मिनट भी जश्न मना, तालियां बजी, ठहाके लगे, फ्लाइंग किस दिए गए तो इससे ज़्यादा अमानवीयता और निर्दयता क्या हो सकती है? जब खुद सरकार एक जश्न का नेतृत्व करेगी, खेल की लोकप्रियता को भुलाने की कोशिश करेगी, भीड़ को रोकने और सही प्रबंधन की जगह खुद झंडा लेकर घूमेगी, तो आम लोगों को क्या उम्मीद रह जाएगी? अब नेता इस तरह जश्न मनाएंगे तो जनता उनके पीछे पागल होगी ही। जब सरकार आयोजकों पर सवाल उठा रही है, आयोजक, प्रशासन और बीच में फंसे वो 11 परिवार जो अपने अपनों को खोकर हर जिम्मेदार अब कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं थी। लोकप्रियता भुलाने के लिए सरकार ने व्यवस्थाओं को दांव पर लगा दिया। मान लेते हैं कि जश्न मना रहे खिलाड़ियों को बाहर हुई भगदड़ में और लोगों की मौत की जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या सरकार के कर्ता धर्ता भी इससे अनजान थे? आखिर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कप उठाने स्टेडियम के अंदर क्यों पहुंचे? उनका इस कप की जीत में क्या योगदान? इस क्रिकेट में और आरसीबी की लोकप्रियता भुनाने के लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को दांव पर लगा दिया। जिस वक्त उनकी भीड़ दबती, जान गंवाते और घायल होते हुए लोगों के साथ होना चाहिए था, उस वक्त वो आरसीबी के कप के साथ जब घायलों को उठाने की ज़रूरत थी, डीके शिव कुमार कप उठा रहे थे। बेंगलुरु में जो हुआ उसकी भूमिका मंगलवार रात से ही तैयार हो रही थी, लेकिन उसके बाद से भी शासन प्रशासन बिल्कुल सतर्क नहीं हुआ। बेकाबू भीड़ और अनगिनत लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त इंतज़ाम नहीं किए गए, ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे उतने ही लोग स्टेडियम तक पहुँचे जितना झेलने की क्षमता है। और अगर इन लोगों को रोकने की व्यवस्था नहीं थी तो क्या जश्न मनाना इतना ज़रूरी था? इस जश्न का आयोजक कर्नाटक सरकार और वहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन ने कराया था, लेकिन अब कोई भी इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि विधानसभा के पास कोई घटना नहीं हुई है, हमारी तैयारी अच्छी थी। सरकार इसके लिए क्रिकेट एसोसिएशन की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है।
मान रही है कि 3 लाख से ज़्यादा लोग आए थे, जबकि चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता महज 35,000 की है। अब ऐसी घटना पर आपकी क्या है सोच, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स कमेंट करें।